गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 13 मई और 13 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही कवर करेंगे अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का कोई रिवीजन। भारत ने कितने द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है? तो ये किया है 5 के लिए, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोज, यानी कि 5 महाद्वीपों के लिए। मई 2020 में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजिबल ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है विवेक मेनेजेस ने। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है 40वीं वर्षगांठ पर। किस FIH प्रेसिडेंट का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? PIH का, तो ये है FIH का, तो ये है नरेंद्र बत्रा। किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का निधन हो गया है? तो ये हो गया है हरिशंकर वासुदेवन का। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को। सौर प्रणाली में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगल। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा जानी जाती है, तो ये जानी जाती है 49वीं समांतर रेखा। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो ये दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान के उदयपुर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। एफिल टावर किस देश में है? तो ये है फ्रांस में। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस देश में है? तो ये है भारत में। किस वर्ष में गुजरात सरकार ने कृषि उत्सव प्रारंभ किया? तो ये किया है 2005 में। प्रथम पेशवा कौन था? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। किस वर्ष बम्बई को मुंबई नाम दिया गया? तो ये दिया गया है 1995 में। आर्य कब भारत आए? तो ये आए 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। मानव शरीर में कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो ये है 44। अल्पाधिकार का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये है कुछ विक्रेता और अधिक क्रेता, यानी कि जो बेचने वाले हैं वो कुछ हों और जब खरीदने वाले कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए अधिक होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने FIR योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वारा योजना का शुभारंभ किया है। FIR आपके द्वारा योजना को 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया है। पायलट का मतलब होता है ट्रायल, सबसे पहले इन्हीं में, जिसमें एक शहरी और एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन शामिल है। इस योजना के तहत डायल 100 वाहन ने FIR दर्ज करने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षित किया है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी दास टंडन। और मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन हुआ है देवास में। तो देवास कहाँ? ये भी मध्य प्रदेश में है। 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये के नोट तथा स्याही का कारखाना, प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण, ये भी कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश के देवास में। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? तो ये कर दिया है इजराइल ने। इजराइल ने 8 मई को 159वीं जयंती पूरी करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए तेल हबीब
तेल अबीब की एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का फैसला किया है। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर इस सड़क को टैगोर स्ट्रीट का नाम दिया है। टैगोर, जिन्होंने अपनी कविताएं, उपन्यास, कहानियां और नाटक बंगाली में लिखे थे और वे 1913 में साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कवि थे। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो मुद्रा है वो है इजराइल शेकेज। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडाई के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा। एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और अभी कुछ समय पहले एसबीआई के साथ साझेदार में बीएसएनएल ने यूपीआई आधारित भुगतान मंच भारत इंस्टा लॉन्च किया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सैनिटाइज करने के लिए DRUVS कैबिनेट विकसित किया है? तो ये विकसित किया है DRDO ने, यानी कि हैदराबाद स्थित DRDO की प्रमुख लैब रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI ने अल्ट्रावायोलेट सैनिटाइजर यानी DRUVS नामक एक स्वचालित व संपर्क रहित कैबिनेट विकसित किया है। इसे मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, पासबुक, लिफाफे आदि को सैनिटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। DRDO यानी इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना हुई है 1958 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। DRDO ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है अभी कुछ समय पहले। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। इंदु शेखर चतुर्वेदी ने नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति आनंद कुमार के स्थान पर की गई, जिन्हें संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इंदु शेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं जो झारखंड कैडर से हैं। नवीन एवं नवीनकरणीय राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र भार तो वो हैं हमारे राजकुमार सिंह। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में भरोसा हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो ये की है ओडिशा में, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया है। तो किसके लिए किया गया है? ये किया गया है छात्रों के लिए। यह हेल्पलाइन सेवा कोविड-19 महामारी संकट के दौरान छात्र समुदाय को होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हेल्पलाइन सेवा भरोसा के अंतर्गत कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र ओडिशा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों की चिंताओं को संबोधित किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और सन 1936 में यह बिहार और बंगाल से अलग हुआ। कौन? ओडिशा।
उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल, जो कि जन गण मन में भी आता है। और हीराकुंड बांध है महानदी पर, और ये कहाँ, ये है उड़ीसा में। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। डिओडेनिम क्या है? तो ये है छोटी आंत का भाग। एफटीपी का विस्तार यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। विश्व का सबसे सुखी देश कौन सा है? तो ये है डेनमार्क। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं पेडोलॉजी। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है 1957 ईस्वी में। लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हेपेटोलॉजी। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है कोंकणी। चोल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे अधिराजेंद्र। स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 22। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया था 1932 में। इस समझौते पर, तो इसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया था, और ये समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। सेबी की स्थापना हुई है 1988 ईस्वी में। एनएसए का पूर्ण विस्तार क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। पोरस व सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के तट पर, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध का भी नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल डैश किस सन से पैसा हो गया? तो ये हुआ है 1957 से, यानी 1 अप्रैल 1957 से। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है टाइटन। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किस मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय के साथ। इसका जवाब हमें सचिन माथुर ने, मुकेश कुमार ने और रवि ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए है SEBI, ऑप्शन बी ICMR, ऑप्शन सी TRIFED एंड ऑप्शन डी UNEP। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।